नीति जी, आप जितने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एआई को लेकर के, और इसके पहले भी आपने बताया था कि जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस कर रहे हैं, जो इस फील्ड में उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो व्लॉगर हैं, जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो घूमते हैं बहुत ज़्यादा, हमने देखा इस बार के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, ट्रेन एक्सीडेंट्स, प्लेन एक्सीडेंट्स, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में बाढ़ आई, जिस तरीके से उत्तराखंड में बाढ़ आई, तो कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है मन में। तो 2026 जो वो कैसा साल रहने वाला है ट्रैवल के लिहाज से, जो घूमना चाहते हैं उनके लिए? ट्रैवल और मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैवल मूवमेंट्स कम होंगी। बारिश इस वर्ष भी ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ, बारिश इस वर्ष भी ज़्यादा होगी क्योंकि गुरु जो हैं वो राजा हैं, तो कहीं ना कहीं जो खेती बाड़ी है वो बहुत अच्छा देगी। लेकिन ट्रैवलिंग आप करिए, इस वर्ष आप देखेंगे कि बहुत से लोग रीएलोकेशन करते हुए जाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन टूर्स लगेंगे, माइग्रेशंस, इंटरनेशनल माइग्रेशंस और कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। ब्लॉगर्स बिल्कुल जाएं। हाँ, एक हल्का सा सूत्र पंचांग में आता है, आजकल तो एआई है तो आपके पास बहुत अच्छे से आप एस्ट्रो के कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करेंगे तो दिशाशूल नाम का एक सिद्धांत आता है पंचांग में। तो उसको जब आप खोलेंगे पंचांग में, एक तो राहु काल में अपना निकलिए, वो डेली का अलग रहता है। एक दिशाशूल मान लीजिए, कंपास टाइप? हाँ, कंपास कह सकते हैं। कंपास नहीं, दिशा का शूल होता है कि आपको उस दिन, उस पर्टिकुलर बार उस दिशा की तरफ नहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, बुधवार को उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाना होता, तो आपको दिशा शूल रहता है उस दिन का। तो आप उस दिन उत्तर की, मान लो आपकी मूवमेंट है ही उत्तर की दिशा की तरफ, अपने घर से, अपने नेटिव स्थान से, जहाँ से भी आप निकल रहे हैं उसकी उत्तर की दिशा में जाना है, तो आप उस दिन थोड़ा सा उत्तर के सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण, 4 कदम दक्षिण की तरफ लेके फिर आप उत्तर की तरफ चले जाएं, या आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से अवॉइड करें। तो दिशाशूल और राहु काल को थोड़ा निर्णय लेते हुए अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो इस तरीके के अगर जो मिसहैप्स हैं उससे आप बच सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जब कोई कुछ होना है तो मृत्यु घटित होनी है, तो वो शाश्वत सत्य है, तो वो होना ही है। तो इसको थोड़ा बिलीव करके चलिए। बट ट्रैवलिंग आप इस साल, ट्रैवल ब्लॉगर्स बहुत अच्छा इनफैक्ट ग्रोथ करेंगे। 2025 में हमने देखा कि लोग स्पिरिचुअल हुए हैं। जिस तरीके से आप जो भी आप धाम ले लीजिए, वहाँ पे लोगों का पहुँचना, केदारनाथ में लोग जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है 7-8 लाख, मतलब ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग बढ़ तो रहे हैं, तो इनर क्लैरिटी के लिए, अपने अंतर मन की शांति के लिए, क्या इस साल लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे? क्या वो आगे जाएंगे? अदिति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना केवल लोग बढ़ेंगे, आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका बिजनेस मतलब मल्टीप्लाई करेगा। पीपल हु आर गिविंग सर्विसेज टू दिस पर्टिकुलर डोमेन, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, हम जैसे लोग जो ज्योतिष शास्त्र है, हीलर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, आप देखेंगे लोग अपने सोलो टाइम की तरफ, सोलो रिट्रीट की तरफ, मुझे मेरे भीतर जाना है, क्योंकि ज्ञान तो अपने अंदर ही है, तो सेल्फ डिस्कवरी का टाइम रहेगा। आप देखेंगे ना केवल लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश भी करेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए भारत की आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो बहुत और आगे बढ़ के लोगों को कहीं ना कहीं सही दिशा की तरफ क्लिनजिंग प्रोसेस करेगी, और एक सेल्फ जो है आत्मबोध का जो है वो उसकी तरफ प्रेरित करेगी।